Hello and welcome to a brand new video of Stock Chakra. Today we are going to discuss about open close histogram trading strategy. ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उन चुनिंदा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में से है जिनमें हम मार्केट के ओपनिंग प्राइस का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका नाम है ओपन क्लोज हिस्टोग्राम, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्टैंड्स फॉर ओपनिंग प्राइस, क्लोज स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग प्राइस एंड हिस्टोग्राम इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का यूज़ ट्रेंड को राइट करने के लिए किया जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस वीडियो कैन बी यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक्स ट्रेडिंग। इफ यू वांट मोर वीडियोस देन प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आइडिया बिहाइंड द स्ट्रेटजी, सेकंड पार्ट है स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट्स और थर्ड पार्ट है एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस स्ट्रेटजी के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है आइडिया बिहाइंड द स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी का जो आइडिया है वो बेस्ड है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ऊपर। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम जानते हैं कि मार्केट अपने ओपन से अबव क्लोज होता है, वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट अपने ओपन से बिलो क्लोज होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि मार्केट ना तो हमेशा अप ट्रेंड में रहता है और ना ही डाउन ट्रेंड में, और ये होता है मार्केट में जनरेट होने वाली इरेगुलरिटीज़ की वजह से। और जब मार्केट उन इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करता है तो जो टाइम पीरियड मार्केट उन इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करने में लगाता है उस पीरियड को कहते हैं करेक्शन पीरियड। और उस करेक्शन पीरियड में मार्केट अपने दो प्राइस रेंज के बीच में ऑसिलेट्स करता रहता है। वहाँ पे ना तो वो हमको एक क्लियर अप ट्रेंड देता है और ना ही क्लियर डाउन ट्रेंड देता है। और इसी करेक्शन पीरियड की वजह से हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ मार्केट के एवरेज पर करते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज मार्केट हमेशा हमको एक क्लियर ट्रेंड देता है। अगर आपको करेक्शन पीरियड नहीं समझ आया तो यहाँ देखिए, ये जो रीज़न है ये हमारा करेक्शन पीरियड में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मार्केट है वो दो प्राइस रेंज के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और इस रीज़न में ना तो हमको कोई क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ना ही क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये जो हमारा रीज़न होगा वो हमारा करेक्शन पीरियड में होगा। और जैसे ही ये मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेता है, उसके बाद जब ये करेक्शन पीरियड ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद मार्केट अपने आप फिर से अपने अप ट्रेंड में आ गया है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद करेक्शन पीरियड आया, फिर करेक्शन पीरियड जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आ गया। यही रीज़न है कि हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ मार्केट के एवरेज पर करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो मार्केट हमको एक क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है जो कि हमारा अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुआ है वो अपने ओपन से एबव क्लोज हुआ है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो उसमें भी हम करेक्शन पीरियड का सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हम जान चुके हैं कि ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो आइडिया है वो बेस्ड है मार्केट के एवरेज अप ट्रेंड के ऊपर और एवरेज डाउन ट्रेंड के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं हमारी ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट, स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का यूज़ होता है। और इस स्ट्रेटजी का यूज़ हम ट्रेंड को राइट करने के लिए करते हैं। और इस स्ट्रेटजी का यूज़ तब करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में। तो ये 3 चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो इस स्ट्रेटजी में हम ट्रेंड को पहचानने के लिए 2 मेथड्स का यूज करेंगे, एक शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मार्केट के ओपन और क्लोज प्राइस का यूज होता है। और ट्रेंड को पहचानने के लिए कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या उसमें आने वाला है, हम इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 ओपन्स, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 क्लोजेस। यहाँ पे ओपन से मेरा मतलब है ओपनिंग प्राइस और क्लोज से मेरा मतलब है क्लोजिंग प्राइस। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 ओपनिंग प्राइस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 क्लोजिंग प्राइस। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे।
मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 ओपन में से माइनस करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 क्लोजेस। उसके बाद जो भी हमको डेटा मिलेगा उस डेटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे हिस्टोग्राम में, और यही हिस्टोग्राम इंडिकेटर हमको बताएगा कि कब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो इस स्ट्रेटजी में हम खुद का अपना एक हिस्टोग्राम इंडिकेटर बना रहे हैं जो कि हमको बताएगा मार्केट कब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो वो कैसे बताएगा? तो जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन से एबव होगा, मतलब इस हिस्टोग्राम में जो ये सेंटर लाइन है ये हमारी जीरो लाइन है, जब हिस्टोग्राम इस जीरो लाइन से एबव होगा तो उस टाइम पे जो मार्केट होगा वो हमारा अप ट्रेंड में होगा। वहीं जब हिस्टोग्राम इस जीरो लाइन से बिलो होगा या डाउन होगा तो उस टाइम पे जो मार्केट होगा वो हमारा डाउन ट्रेंड में होगा। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि कब हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कब मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचानने के लिए हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किया था। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 30 ओपन, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 30 क्लोज। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद जो हमको डेटा मिलेगा उस डेटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे हिस्टोग्राम में। तो जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन से एबव होगा तो वो हमको अप ट्रेंड दिखाएगा, और जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन से बिलो होगा तो वो हमको डाउन ट्रेंड दिखाएगा। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड को किस तरीके से पहचाना जाता है। और हाँ, हम जो ये कस्टम इंडिकेटर क्रिएट करेंगे या कहिए कोड करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे पाइन स्क्रिप्ट पर। पाइन स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर हम अपनी पसंद का कस्टम इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट पर कस्टम इंडिकेटर कोड करना या कहिए क्रिएट करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जिन लोगों को पाइन स्क्रिप्ट पर क्रिएट करना या कोड करना नहीं आता है उनके लिए मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड में हम यूज करेंगे स्प्रेडशीट का। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड। तो इस मेथड में हम सबसे पहले लोड करेंगे डेटा शीट को स्प्रेडशीट पर। स्प्रेडशीट से मेरा मतलब है एक्सेल शीट, और डेटा शीट मार्केट की वो शीट होती है जिस पर मार्केट की ओवरऑल हिस्ट्री गिवन में रहती है। इस शीट पर आपको मिल जाएगा मार्केट का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, मार्केट का डे हाई या मार्केट का डे लो, और टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि आपको पता होगा एनएसई भी एक डेटा शीट निकालती है जिसको हम कहते हैं भाव कॉपी। तो उस कॉपी पर आपको सारी मार्केट की हिस्ट्री गिवन में रहती है। तो उसी तरीके से अलग अलग मार्केट अलग अलग डेटा शीट को निकालती है। तो आप जिस भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं उस मार्केट की आप डेटा शीट को डाउनलोड कीजिए और उसको लोड कर लीजिए एक्सेल शीट पर। तो जब हमारा सारा डेटा लोड हो जाएगा तो उसके बाद हमको सारा डेटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्प्रेडशीट में या कहिए एक्सेल शीट में मिल जाएगा। उसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड को निकालना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 ओपन और लास्ट 10 क्लोजेस को कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 ओपन्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 क्लोजेस को कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों का रो का आपस में डिफरेंस करेंगे, और जो हमको डेटा मिलेगा उस डेटा को हम तीसरी रो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब तीसरी रो में हमको जो डेटा मिलेगा वो डेटा हमको दिखाएगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। वो डेटा कैसे दिखाएगा कि अगर हमारा डेटा जीरो से ग्रेटर हुआ या पॉजिटिव में हुआ तो वो हमको दिखाएगा अप ट्रेंड, और अगर हमारा डेटा जीरो से निगेटिव हुआ तो वो हमको दिखाएगा डाउन ट्रेंड। और इसी तरह से हम लॉन्ग टर्म के लिए भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रो में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 30 ओपन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 30 क्लोज, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे रोज़ का, और जो हमको डेटा मिलेगा उस डेटा को हम तीसरी रो में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब हमारा डेटा जीरो से ग्रेटर होगा या पॉजिटिव में होगा तो वो हमको अप ट्रेंड दिखाएगा, और जब हमारा डेटा जीरो से निगेटिव हुआ या स्मॉलर हुआ तो वो हमको डाउन ट्रेंड दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बिना पाइन स्क्रिप्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं एक्सेल शीट के यूज़ के ज़रिए। अगर आप एक्सेल शीट का यूज़ नहीं करते या कोई दूसरी स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है एंट्री एंड एग्जिट रूल। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इसको मिस मत करिएगा। तो
ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज दोनों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्ग एंट्रीज लेने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में लॉन्ग एंट्रीज़ को लेने के लिए हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम इंडिकेटर का। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि कब हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर बिलो जीरो से एबव जीरो आएगा, मतलब जीरो लाइन को क्रॉस करेगा। तो जब हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर बिलो जीरो से एबव जीरो आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि एवरेज क्लोज इज़ ग्रेटर देन एवरेज ओपन। तो जब हमारा एवरेज क्लोज एवरेज ओपन से ग्रेटर होगा तो उस टाइम पे जो हमारा हिस्टोग्राम होगा वो हमारा जीरो लाइन से एबव होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा हिस्टोग्राम जीरो लाइन से एबव होगा तो वो हमको अप ट्रेंड दिखाएगा। तो जब हमारा हिस्टोग्राम बिलो जीरो से एबव जीरो आएगा तो वो हमको दिखाएगा कि अब हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में मूव करने वाला है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे एक बाई स्टॉप यानी लिमिट ऑर्डर। मतलब मार्केट का वो प्राइस जिस प्राइस पर हम लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बार को देखेंगे जिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बार पर जो हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर है वो बिलो जीरो से एबव जीरो आया होगा। यानी जब हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर बिलो जीरो से एबव जीरो आएगा तो जो पहला कैंडलस्टिक बार बनेगा उस पहले कैंडलस्टिक बार के हाई का जो प्राइस होगा उसमें हम ऐड करेंगे हाफ ऑफ दी 10 बार ATR, मतलब एवरेज ट्रू रेंज। तो जब हम उसमें हाफ ऑफ दी 10 बार ATR ऐड कर देंगे तो जो हमको प्राइस मिलेगा उस प्राइस पर हम अपनी लॉन्ग एंट्री लेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बार के लिए एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्या करना होगा, 3 डिफरेंसेस को निकालना होगा, मतलब 3 डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या होगा, तो पहला डिफरेंस होगा ATR के लिए 2 डेज़ हाई माइनस 2 डेज़ लो। मतलब आज का जो पर्टिकुलर डे का जो हाई रहा होगा उसमें से हम माइनस करेंगे आज के पर्टिकुलर डे के लो को। ठीक है, तो और ये हमारा पहला डिफरेंस होगा। उसके बाद जो हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे वो निकालेंगे येस्टरडे क्लोज माइनस डेज लो। मतलब जो पिछला कल का दिन था उस दिन जो हमारा क्लोज हुआ था मार्केट उसमें से हम माइनस करेंगे आज के लो को। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे 2 डेज़ हाई माइनस येस्टरडे क्लोज। यानी आज का जो हम जिस पर्टिकुलर डे पर लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं उसके हाई में से उसके पिछले वाले दिन का जो क्लोज प्राइस होगा उसको माइनस कर देंगे। फिर इन तीनों डिफरेंसेस में से जिस भी डिफरेंस का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी उस जो वैल्यू को हम ATR के लिए ले लेंगे। तो जो हमारा ATR होगा वो उसी वैल्यू के इक्वल में होगा जो इन तीनों डिफरेंसेस में जिस पर्टिकुलर डिफरेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो उसके इक्वल में ATR हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम 10 बार्स के लिए ATR को निकाल लेंगे और उन ATR के जब हमको वैल्यू मिल जाएगी उनका जब हम एवरेज करेंगे तो उस एवरेज को हम इसमें रख देंगे। तो जो प्राइस मिलेगा उस प्राइस पर हम जो हमारी लॉन्ग एंट्री है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लॉन्ग एंट्री को लेने का तरीका। अब हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट एंट्री को लेने का तरीका। तो शॉर्ट एंट्री को लेने के लिए हम सेट करेंगे एक सेल स्टॉप, और सेल स्टॉप को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बार को देखेंगे जब हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर एबव जीरो से बिलो जीरो आया होगा। मतलब जब हमारा हिस्टोग्राम इंडिकेटर एबव जीरो से बिलो जीरो आएगा तो जो पहला कैंडलस्टिक बार बनेगा उस पहले कैंडलस्टिक बार के लो में हम माइनस करेंगे हाफ ऑफ दी 10 बार ATR, मतलब एवरेज ट्रू रेंज। तो जब हम उसमें से हाफ ऑफ द 10 बार ATR को माइनस कर देंगे जो पहले कैंडलस्टिक बार के लो में से, तो जो हमको मार्केट प्राइस मिलेगा उस मार्केट प्राइस पे हम अपनी सेल एंट्री लेंगे। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज किस तरीके से ली जाती हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज़ को लेने के बाद हमको कब उन एंट्रीज से एग्ज़िट कर जाना है। तो चलिए देख लेते हैं एग्ज़िट कंडीशंस या एग्ज़िट रूल्स।
ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम 3 कंडीशंस पर एग्जिट कर जाते हैं, जिनमें से सबसे पहली है प्रोटेक्टिव स्टॉप या फिर स्टॉप लॉस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग एंट्रीज लेने के बाद प्रोटेक्टिव स्टॉप किस तरीके से लगाया जाता है। तो अगर आपने लॉन्ग एंट्रीज ली है तो जिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार की मदद से आपने बाई स्टॉप लगाया था, यानी कि लिमिट ऑर्डर लॉन्ग एंट्रीज के लिए, तो उसी पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार की मदद से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉन्ग एंट्रीज के लिए। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार के लो में से माइनस करेंगे हाफ ऑफ दी 10 बार एवरेज ट्रू रेंज, मतलब 10 बार ATR। तो उसको माइनस करने के बाद जो प्राइस हमको मिलेगा उस प्राइस पर हम स्टॉप लॉस या प्रोटेक्टिव स्टॉप लगाएंगे लॉन्ग एंट्रीज के लिए। तो अब हम जान लेते हैं शॉर्ट एंट्रीज लेने के बाद प्रोटेक्टिव स्टॉप किस तरीके से लगाया जाता है। तो अगर आपने शॉर्ट एंट्री ली है तो जिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार की मदद से आपने सेल स्टॉप लगाया था, उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार की मदद से हम प्रोटेक्टिव स्टॉप लगाएंगे शॉर्ट एंट्री के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बार के हाई में ऐड करेंगे हाफ ऑफ दी 10 बार एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि 10 बार ATR। उसके बाद जो हमको मार्केट प्राइस मिलेगा उस मार्केट प्राइस पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे शॉर्ट एंट्री के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जिट कंडीशन। तो अब हम लोग जान लेते हैं सेकंड एग्जिट कंडीशन के बारे में, जो कि है वेट फॉर 10 बार्स। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी ऑप्शनल एग्जिट कंडीशन है, क्योंकि यह कंडीशन डिपेंडेंट है हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमने कोई एंट्री ली है, मान लीजिए लॉन्ग ली या शॉर्ट ली, तो उस एंट्री लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं 10 वार्स के क्रिएट होने का। अगर 10 वार्स के क्रिएट होने के भीतर भीतर हमको प्रॉफिट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम 10 वार्स क्रिएट होने के बाद इस कंडीशन के हिसाब से एग्जिट कर जाते हैं। आइडियली तो यही किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकली भी ऐसा ही किया जाता हो, क्योंकि अगर आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप 10 बार्स के बाद तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होगा और उसके बाद आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड एग्जिट कंडीशन के बारे में, जो कि बेस्ड है हिस्टोग्राम के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जब हम लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज लेते हैं तो वो हम हिस्टोग्राम की मदद से लेते हैं। मतलब जब हिस्टोग्राम बिलो जीरो से एबव जीरो आता है तो हम लॉन्ग एंट्री लेते हैं, वहीं जब हिस्टोग्राम एबव जीरो से बिलो जीरो जाता है तो हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं। और इसी कंडीशन पर बेस्ड है हमारी थर्ड एग्जिट कंडीशन। मतलब अगर हमने लॉन्ग एंट्री ले रखी है तो जब हमारा हिस्टोग्राम एबव जीरो से बिलो जीरो आएगा या आने वाला होगा तो हम लॉन्ग एंट्री एग्जिट कर जाएंगे। वहीं अगर हमने शॉर्ट एंट्री ले रखी है तो जब हमारा हिस्टोग्राम बिलो जीरो से एबव जीरो जाएगा तो वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये थी ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की 3 एग्जिट कंडीशंस। और हाँ, जो लोग इस स्ट्रेटजी को स्प्रेडशीट के ज़रिए फॉलो करना चाहते हैं उनको लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम उन स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज़ का डेटा सिलेक्ट करेंगे जिनका हिस्टोग्राम का जो डेटा या डिफरेंस का डेटा प्रीवियस डे में बिलो ज़ीरो रहा हो या नेगेटिव रहा हो, लेकिन आज के दिन में वो पॉजिटिव दिख रहा हो। तो हम उन स्टॉक्स या क्रिप्टो या करेंसीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उनमें फिर एंट्री और एग्ज़िट कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और हाँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थी हमारी ओपन क्लोज हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।